माँ को ब्लेम करेंगे, गंदा संदा बोलेंगे, ससुराल गेंदा फूल, उसको सास भी याद आ रही है, अब उसको नंद भी याद आ रही है। इसकी स्टेटमेंट कैसे चेंज हो? दुनिया को ढंढोरा पीट के बताने की पहले से ही जरूरत, तो बस आप समझ जाए कि इनका जाने का टाइम आ गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। अच्छा जी, आज मॉर्निंग आप लोगों के साथ मैंने एक एपिसोड शेयर किया है। जिन लोगों ने नहीं देखा, जाइए देखिए और फुल वॉच टाइम दीजिए मुझे। मेरा इसलिए ये कहना है, भैया काजल खत्म हो गए हैं, लिपस्टिक खत्म होने वाली है। हम लोग भी तो बताएं आप लोगों को कि हमें यूट्यूब से क्या अर्निंग होती है, और हम लोग भी मेकअप का कोई सामान वामान ले ले, है ना। अच्छा, कुछ लोग जो हैं, तो यहाँ पर उनका नाम है, हाँ, प्रीति विमानी ऐसे करके ही है ना, शायद मैं सही नाम ले रही हूँ। उन्होंने मेरी टॉपी पर कहा है। अब मैं क्या बोलूं बताओ, इतना तूफान चल रहा है, तूफान के बीच में और मेरे बीच में सिर्फ एक दरवाजे का अंतर है। भाई मेरे घर आइए, पता लगे कितना मतलब ठंडा है घर हमारा, और ऊपर से इतनी बारिश भी हुई है यहाँ पर। अच्छा, टोपी की बात कर रहे हो, आपको पता है टोपी पहन पहन के तो मैं खुद ही गंजी हो गई हूँ। मेरे हाथ है बाल उड़ गए हैं टोपी के चक्कर में। कभी टोपी उतारो कभी पहनो, ना सर्दी का पता लगे ना गर्मी का, इसलिए मैं भी एक बाजू चढ़ा लेती हूँ कि भैया गर्मी आ गई है, एक बाजू में मतलब पहन लेती हूँ, शॉल ओढ़ लेती हूँ, ठंड आ गई है। ठंड भी बिल्कुल वैसे ही ठंड के मूड स्विंग हो रहे हैं जैसा कि पुत्तन के हो रहे हैं। पुत्तन ना इस करवट बैठ रही है ना उस करवट बैठ रही है, समझ में ही नहीं आ रहा। व्यूअर्स को पागल बना कर रख दिया है ना। अच्छा जी, उस दिन आप लोग एक्चुअली में सच मान लेना, जिस दिन जो है जहला बेगम का चैनल जो है वो बंद हो जाएगा, जहाँ फिर एक और भी हैं जो कि पुत्तन की स्पॉट में खड़े थे। अब पुत्तन जो है वो यकीन करती नहीं आती नजर अपने स्पॉटर पर। जी, पुत्तन ने कहा है कि मेरे पास इंस्टा पर या फिर कैसे भी किसी ने प्रूफ भेजे थे। अब ये किसने प्रूफ भेजे थे? मे भी हो सकता है वो जाहिला बेगम ही हो, है ना, जिसने कि सबूत भेजे थे इसके पास में कि ये देख लीजिए, रंगे हाथों पकड़ा गया तुम्हारा काले मुंह वाला पति, बोना पति, दाढ़ी नहीं आती, ठिंगनो पति, है ना। और जी बहुत ही कुछ, कितना कुछ कहा था। गलत बात है, ऐसे किसी को क्यों बोलना। तुम्हारी यही तो पुतनिया है जिसको वो पसंद आया, है ना, जिसका बच्चा भी है पुत्तन के पास में। अब पुत्तन कहती है कि नहीं जी, मैं अब किसी की बातों में नहीं आने वाली। एक बार तो मैंने बातों में आ गई थी और मैंने कहा कि काला मुंह करवा के आया। पुत्तन टाइटल बदला कि नहीं बदला? मैंने चेक नहीं किया, अब मैं करूंगी, कल तक तो था। पुत्तन अभी टाइटल भी बदलो, है ना। अब पुत्तन कंफ्यूज कर रही है, पुत्तन गेम खेल रही है, पुत्तन डाइवोर्स पर गेम खेल रही है जी, ठीक है। और यहाँ पर ये है कि डाइवोर्स अगर नन्नू भी फाइल कर देता है, उसने अभी तक किया नहीं है, अगर वो कर देता है ना, तो भी जज साहिब जो है 6 महीने का समय जरूर से देंगे इन लोगों को आपसी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, बच्चे की खातिर, है ना जी। यहाँ पर पुत्तन कहती है जब मैं आंखों से देखूंगी तो ही मैं अब जो है विश्वास करूंगी, अदरवाइज मेरे पास कोई कितने भी प्रूफ भेजते रहे, लेकिन मैं तो सती सावित्री हूँ। आपने सुनी होगी उस सती की बातें, है ना। अच्छा, वो सावित्री की भी बातें जिसने अपने पति के प्राण बचा लिए थे, है ना। तो जी पुत्तन वो है, पुत्तन कहती कि अब जो है मैं वो ही बनूंगी, लेकिन मैं अब अपने पति के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगी। तो पुत्तन वो जाहिला बेगम वाला चैनल जो है तुम्हारा अभी तक चल रहा है स्पोर्ट में, लेकिन स्पोर्टर को मुंह तोड़ जवाब दिया है पुत्तन ने कि मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। लेकिन पुत्तन की वो सपोर्ट तो फिर भी करते रहेंगे। अगर पुत्तन की घर वापसी होती है तो यहाँ पर हाथ खड़े करते हुए नजर आते हैं सपोर्टर। हम पुत्तन का साथ नहीं देंगे, क्योंकि सबको पता है एक बार जाना फिर वापसी तो फिर ही आना है, क्योंकि ये जो घर बनाया है पुत्तन, इसका क्या करना है ना। अच्छा, जहाँ फिर तुम रेंट पे दोगी? नहीं 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 नहीं, वो तो तुम नहीं करोगी। इतना फर्नीचर बना रही हो, घर सेट करना है, चीजें खरीदनी है, बर्तन भांडों के साथ खेलना, ये सब चीजें भी हो रही है। उधर जूठी अंका जो है वो कुछ और ही गेम खेल रही है। मैं उस पर भी आज बात करूंगी, मेरे मुंह से सीधा यही निकला था, चल पागल,
क्यों निकला मैं अब आपको बताऊंगी, आगे बात करूंगी उसके ऊपर। फिलहाल तो यहाँ पर जाहिला बेगम जो है वो कुछ और ही गेम खेल गई। ये हमारी बहुत ही प्यारी सी शिवी जो है, सब कहते हैं शिवी, क्यों कहते हो, मुझे अच्छा लगता है कहना, शिवी शुवी जो भी है मुझे अच्छा लगता है कहना उसको, है ना, प्यार से बोल देती हूँ मैं। उसने जी एक एपिसोड बनाया, नहीं देखा तो आप लोग वो भी देखना, HIV पर, कि जो ये है ना नन्नू, इसको HIV हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि HIV जो है वो जरूरी नहीं है, ये गलत कारनामों की वजह से ही हो जाता है ना। आप लोग इसके बारे में गूगल बाबा है ना, गूगल करिए। नहीं तो जब एक समय था जिसको HIV हो जाता था तो उसको इतनी गंदी नजर से देखा जाता था, औरत को भी आदमी को भी, है ना, नेक्स्ट उनके बच्चों में भी आ जाता, मतलब उस फैमिली से बाइकाटी हो जाती थी, है ना। लेकिन अब आप लोग सर्च करिए, आप लोगों को सारा कुछ नजर आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये कभी भी किसी को हो सकता है, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, लोगों को इतना अवेयर किया गया है। पहले समय ऐसा था कि सिरिंज जो है वही उबाल कर गर्म कर कर सबको इंजेक्शन वही लगा देते थे, लेकिन अब तो डिस्पोजेबल है और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन हाँ, जब कोई ब्लड चढ़ाया जाता है या फिर मतलब कुछ ना कुछ तो है भी, थोड़ा बहुत जो हो जाता है किसी को, है ना, सुनने में आया। लेकिन यहाँ पर सरकार ने तो बहुत अवेयर किया है, मेट्रो सिटी में तो है, लेकिन छोटे शहरों में, गांव देहात में तो समझ में नहीं आता ऐसा होगा। और अब जो है ये सुनने में भी नहीं आता भैया, जब से ये कोविड आकर गया है तो उसके बाद से, उससे पहले भी, मतलब अभी तो सबके दिमाग पे कोविड ही चल रखा है। अच्छा, उसको हो गया, उसको हो गया, उससे बचना, उससे बचना, ये तो समझ में आता है ना। इसका तो सुनने में ही नहीं आ रहा अब काफी सालों से, कोई 15 20 16 सालों से नहीं सुना मैंने तो। टीवी पे भी ऐड नहीं आती अब तो, पहले तो टीवी पे ऐड ऐसे चलती थी कि जिसको नहीं भी पता होता था वो भी पता करता था, सोचता था ये क्या है, होता क्या है, ये क्या है ना, ये सब चीजें। लेकिन उसको गलत नजरिए से ही देखा जाता था कि अच्छा ये फला बंदा तो ऐसा गलत है, ये तो भाई काले कारनामों में है, जिस वजह से इसको ये चीजें हो गई। तो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है जिसने भी दी। पहले तो गूगल ही कर लो, अब तो इतनी अच्छी फैसिलिटी है, गूगल करो, गूगल करो, है ना, इन्फॉर्मेशन लो, है ना, कुछ स्टडी कर लो इसके बारे में, पता लग जाएगा। लेकिन नन्नू को ये है, ये किसको पता, ये कैसे पता, किसने बताया, किसको बताया, ये सब चीजें हैं। तो जी पुत्तन को अवेयर क्यों नहीं किया गया? पुत्तन अपने बच्चे के साथ उसी घर में जाना चाहती है जहां पर पुत्तन को जलील किया गया, और अब तो उसके पति के साथ ये सब चीजें भी हैं। पुत्तन क्यों जाना चाहती है? और एक बात, माँ भी वहीं रहती है, मतलब माँ को भी हो जाएगा। इतना नहीं पता जिसको HIV होता है कि उसकी इम्यून सिस्टम जो है बहुत वीक हो जाता है ना। तो ये छुआछात वाली कोई बीमारी नहीं होती है शायद, पता नहीं, मैं अब ज्यादा गूगल नहीं करूंगी। जब शिवी ने ये करा तो फिर मैंने गूगल बाबा से थोड़ा पूछ पाछ लिया था, गूगल बाबा थोड़ा बताओ। गूगल बाबा कहता है तुम तो डिंपल पढ़ो ही मत इन बातों में, है ना, ये वो नॉलेज है जो वो लोग लेते हैं जिनको सरकार ने अवेयर नहीं करवाया। और दूसरी बात है कि भाई क्या ही बोलूं, टीवी नहीं देखा इन्होंने, है ना, उस समय। अब तो पता है फोन है सबके हाथ में। तो मैंने फिर वही सब चीजें हैं कि वहां पर तो बहन भी आती जाती है, बहन भी आती जाती, जीजा भी है और छोटा बच्चा भी है उनके यहाँ पर आता जाता। नन्नू के ऊपर इतना बड़ा ब्लेम लगाया गया, अगर कुछ अच्छा नन्नू भी जो है ना वो भी गोलमाल कर गया। और उधर जो है वहां पर कंचू सिसवी कहती हुई नजर आई। अच्छा, कंचू से मुझे याद आया, पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट कर लेती हूँ फिर बात करती हूँ। मेरी बड़ी ही प्यारी बहन जर्मनी में रहती है, हम वर्ग में, है ना, वो मुझे पता है मेरे सारे एपिसोड देखती है। अगर उसको थोड़ा सा भी याद है कि उसकी कोई बहन है तो वो मुझे, आज भी मेरे नंबर वही सेम है, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकती है। मैं बहुत मिस करती हूँ उसको, बहुत मिस करती हूँ, है ना। मे भी उनके नंबर चेंज हो गए हैं। वो भी बड़ी ही प्यारी बहन मुझे मिली थी, यूट्यूब से ही मिली थी, ठीक है जी। मुझे पता है वो मुझे देखती है और वो मुझे देखती है और वो मुझे जरूर से कांटेक्ट करेगी। तो चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ जहां पर नन्नू की बहन कंचू के ऊपर। मैं बताना चाहती हूँ कि उसने भी बताया था कि नन्नू की लाइफ में जो चल रहा है भगवान करे वो जल्दी से ठीक हो जाए, है ना। नन्नू ने भी बोला था कि कोई गलती ऐसी हो गई है जिस वजह से वो काफी परेशान था और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। भैया ये नॉर्मल बातें भी हो सकती है ना,
उसकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सारा कुछ यूट्यूब पर ही है। तो यूट्यूब को तो पता ही है कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, और यूट्यूब से जुड़े हुए व्यूअर्स को भी पता है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। उस चीज को लेके भी वो बंदा स्ट्रेस में हो सकता है, लेकिन नहीं, बात को घुमाएंगे, कुछ की कुछ और करेंगे, माँ को ब्लेम करेंगे, गंदा संदा बोलेंगे, बहन के लिए गलत सलत बोलेंगे, माँ के लिए गलत सलत बोलेंगे। ये कौन लोग हैं, ये कौन ऑडियंस है? ऐसी ऑडियंस मतलब क्या चाहती है कि जो जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो घर बसाना चाहती है, अब वो सच मतलब कि बसाए, चाहे वो झूठ बसाए, लेकिन फिलहाल बात तो की ना उसने। ठीक है, बात पूछना चाहती हूँ, आप क्यों नहीं चाहते हो कि वो घर बसाए, वो अपने घर जाए, वो अपने ससुराल में जाए? नहीं, आप लोगों को यकीन आ रहा तो रील देखिए, ससुराल गेंदा फूल ओए होए होए ओए होए होए गाती नजर आती है। अब तो उसको सास भी याद आ रही है, अब उसको नंद भी याद आ रही है, अब सैया भी याद आ रहा है उसको, है ना। तो जी वो कहती कि बेशक हालात बदलेंगे, बेशक लोग वही हैं, लेकिन मैं सबका नजरिया बदलूंगी, अब मैं चेंज होना चाहती हूँ। अचानक से इतना बदलाव क्यों आ गया पुत्तन तुम में? ऐसा क्या हो गया कि तुम में इतना बदलाव आ गया? मुझे एक कमेंट आया, उन्होंने बोला कि जी देखिए इनकी मंदिर में मीटिंग हुई थी। मैंने कहा चलिए अच्छी बात है, बोले बाबा का इनके ऊपर आशीर्वाद है ना। लेकिन इन लोगों को जज साहिब, अगर आप पर आपके पास भी ये मेरा एपिसोड जाए तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर पुतन ससुराल जाना चाहती है और नन्नू जो है वो लेके नहीं आना चाहता, अगर आपकी इजाजत से ये दोनों एक बार फिर से कुछ टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन इन लोगों से लिखवा जरूर लेना कि इनकी स्टेटमेंट चेंज नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पुत्तन है चाहे वो नन्नू है। नन्नू ने तो खैर कभी स्टेटमेंट चेंज ही नहीं की, उसने तो कभी यूट्यूब पर खुली किताब बन के नहीं दिखाया किसी को, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुत्तन ही है जो कि खुली किताब बनी है अभी तक स्टिल, है ना। तो इनसे लिखवा लिया जाए कि नेक्स्ट ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम दोनों एक दूसरे को ब्लेम नहीं करोगे। ठीक है, रिश्ता निभा सकते हो तो साथ रहो, नहीं निभा सकते तो अलग हो जाओ। तमाशा क्यों बनाया, खुद का तमाशा बनाते बनाते बच्चे का भी तमाशा बना दिया। ठीक है, हम लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे से प्यार है, सच्ची बात मैं कहना चाहती हूँ। आप लोगों को लगता होगा बच्चे बहुत मासूम होते हैं, है ना, उनको कुछ पता नहीं लगता, लेकिन आपको बताऊं मैं, बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं, उनकी मासूमियत जो होती है ना वो खो जाती है। वो ऐसे जो फैमिली होती है ना जहां पर बच्चों को सफर करना पड़ता है, वो अपनी उम्र से जल्दी ही मैच्योर हो जाते हैं, सच्ची बात है। आप मतलब कोई भी एग्री करता है ना, कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर, है ना। तो वहां पर जब वो गुलाब चंद के पास वो बच्चा बैठ रहा था, उस समय वो चाय पी रहा था गुलाब चंद, जब ये लोग मंदिर गए थे, है ना, तो मुझे वो बच्चे की मासूमियत में वो उसकी आंखों में खालीपन सा लग रहा था। आपको बताऊं, लड़के होते हैं ना वो पापा के पीछे पीछे रहना पसंद करते हैं, है ना, और फिर जीन्स तो नन्नू के हैं। अब बताना चाहती हूँ कि उसी बच्चे से प्यार किया जा रहा है ना, जिसको काले मुंह वाला, कीचड़, पता नहीं क्या क्या बोला, उसी को तो इतनी पप्पियां करी जाती हैं, इतना प्यार किया जाता है ना। लेकिन उसकी मासूमियत खत्म होने से पहले उस कमल को खिलने दो। अब टाइटल सही लगाएगा नन्नू, ओके। तो यहाँ पर तो जी मेरे ख्याल से आप लोगों को भी जवाब मिल ही गया होगा जाहिला बेगम के लिए, जो सब लोग यहाँ पर मुझे भी कमेंट कर रहे हैं कि इसका नजरिया कैसे बदल गया, ये तो ये कुछ और ही राग अलापने लग गई। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, अब बता तो दिया मैंने सारा, है ना, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पुत्तन जो है भाई, इसकी स्टेटमेंट कैसे चेंज हो गई, ये अचानक से ये सब चीजें करने लगी। अच्छा, आप लोगों ने मुझे बताया भी आप लोगों ने मुझे, ये सब पैसे का खेल है। अच्छा, ये पैसे का खेल है, पुत्तन, जिंदगी पुत्तन की पैसे का खेल है, यूट्यूब पर ही है, सब कुछ सबको पता है। अच्छा, लोगों का प्यार भी भर भर के मिल रहा है, लेकिन अगर ये सच ना हुआ तो लोगों का प्यार कुछ अलग तरीके से फिर भर भर के मिलेगा, है ना। इस चीज का प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारा जो कुछ भी है वो सब कुछ यूट्यूब है, ओके। यही कहना चाहती हूँ कि मत वो वाले गड्ढे खोदो जहां पर बच्चों का फ्यूचर बनने से पहले तुम लोग खत्म कर दो।
मत करो वो सब चीजें। बहुत बार मैंने यहाँ से आप लोगों को वार्न किया है, अभी नहीं समझ आ रहा है, बच्चा छोटा है, ये है वो है, लेकिन ये पास्ट जो होता है ना, ये वो फेविकोल का जोड़ होता है ना, वो कुछ सालों बाद सामने आके खड़ा हो ही जाता है। मत करो वो सब चीजें। एक होना चाहते हो तो यूट्यूब पर बताओ मत, एक होके दिखा दो, मत शोर करो वो सब चीजों का। पहले खुशी आती दबे पांव से ही अच्छी लगती है, ठीक है, मुस्कुराते चेहरे ही बाद में अच्छे लगते हैं, लेकिन दुख जो है ना वो भी शोर करता हुआ आता नहीं है, लेकिन जाता शोर करते हुए है। मतलब अब क्या बोलूं, नहीं मुझे सही से नहीं बताना आ रहा, समझ जाएं आप लोग। क्या ही बताऊं मैं यार, इस बारे में तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। ये भगवान भी ना सच्ची में, दुख 4% होता है और सुख सिर्फ 1% होता है। जब जिंदगी में बहुत ज्यादा सुख होता है ना, आदमी को लगता है कि पता नहीं अब लाइफ ऐसे ही रहेगी, है ना, लेकिन नहीं, वो जो 3% दुख आ जाता है ना बीच में, फिर तो वो जानता ही नहीं है जल्दी। समझ गए आप लोग? अब आप समझ ही जाना डिंपल क्या कहना चाहती है। मैं तो खुद ही कंफ्यूज रहती हूँ अपनी बातों में, है ना, तभी तो मुझे पुत्तन की बातें समझ में आ जाती हैं। और पुत्तन को यही कहना चाहूंगी कि सास ने क्या समझाया था कि खुशखबरी जो होती है ना वो शोर मचा के नहीं दी जाती, उसका अपने आप लोगों को पता लगने दो, है ना। तभी तो 9th मंथ स्टोरी बड़ी अच्छी अच्छी गई थी ना। सो पुत्तन अभी जो कुछ भी है शांति से रहो और शांति से करो जो करना है। दुनिया को ढंडोरा पीट के बताने की पहले से ही जरूरत नहीं है। और हाँ, जिस दिन जाहिला वाला जो है प्रोग्राम वो बंद हो जाएगा, ठीक है, और फिर पता लग ही जाएगा सब चीजें सब लोगों को, है ना, कि हाँ ये सब चीजें जी पुत्र ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है ना। अब बात कर लेते हैं जूठी के ऊपर। अब जूठी तुम्हारा क्या ड्रामा चल रहा है भाई? तेरे ड्रामों से मैं बड़ी तंग आ गई हूँ। रोज नित्य नए फर्नीचर के छोटे 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 गेम तुम बजाती ही रहती हो, मंगवाती ही रहती हो, लेकिन 250 रुपए के लिए वो तुम कह रही थी वो चॉपर मंगाने के लिए तुम्हें पैसा जोड़ना पड़ेगा। एक एक पैसा जोड़ के गृहस्थी बनाई जाती है। जिस साधु संतों वाले प्रोग्राम कब से शुरू कर दिए, लेकिन नेक्स्ट 1 मिनट बाद ही तुम्हारी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, तुरंत तुम खोल लेती हो मंत्रा शंत्रा ये सब मंगाना शुरू कर देती हो। अब हमारे भी दिल डोलने लग गए हैं, मेरा भी मन करने लग गया। मेरे पास तो खैर एक बैग भरा रखा है जिसमें अनस्टिच कपड़े हैं, कुछ स्टिच कुर्तियां हैं, गिफ्ट मिले हुए हैं मुझे। इवन मेरे दीदी कहते भी रहते हैं कि तुम चेंज कर करके पहना करो, तुम पहनती नहीं हो ऐसे, मतलब अच्छे अच्छे कपड़े। इस बार तो मैंने विंटर के भी इतने नहीं निकाले, है ना भैया। मन होता है ना कई बार ऐसे। भगवान से दुआ करो मेरी भी सब अच्छा हो जाए, ठीक है। आपकी दुआओं में बहुत बहुत ज्यादा ना भगवान के पास जल्दी चली जाती हैं, आपकी प्रेयर भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं, है ना। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जूठी के लिए मैंने ऐसे क्या क्यों और कब बोला था कि चल पागल। अब मैं बताती हूँ। मैं जी आराम से बैठी इसका एपिसोड देख रही थी, साथ साथ मैंने कहा चल टोपी टोपी लगा लूं, साथ में ये शॉल शूल ले लूं। ये शॉल गर्म नहीं, मैं बता दूं, ये सिर्फ लीलन का शॉल है, ठीक है, और ये हम लोग एज ए स्टॉल यूज कर सकते हैं, ओके जी। और ये टोपी भी गर्म नहीं है, मैं बता दूं, ये डिजाइन जरूर इसका गर्म वाला है, ये कॉटन की, क्योंकि गर्म कपड़े में पहन ही नहीं सकती। अच्छा जी, क्योंकि मेरे भी स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़े बहुत वार्म सही रहते हैं स्वेटर वगैरह, वो भी जब पहनती हूँ जब उसके नीचे मैंने इनर वगैरह पहनना होता है कॉटन का, तब। ओके जी। अच्छा, मैं ये बताने लगी थी कि मैंने कहा चल शॉल शूल ले लूँ, थोड़ा कज्जल कुज्जल लगा लूँ, बेशक स्टिक उसकी खत्म होने वाली है, और खींच खांच कर थोड़ा लगा ही लेती हूँ कज्जल कुज्जल अपना, है ना, थोड़ा फेस अच्छा ही लगेगा। और इसकी बातें, इसको देखना क्यों है, सुन सन लो, है ना। तो वही मैं कर रही थी, अचानक से बोली जाते जाते गैलरी में, ये रहा हमारा शिमला। डरा दिया पागल। मैंने कहा ये मतलब कुछ भी कभी भी, ये रहा शिमला इत्थे आ जाता है, गैलरी में शिमला आ जाता, हॉल में शिमला आ जाता है, इसका कुछ भी। धूप आ गई, धूप जा रही है, बेर खा लो। अच्छा, बेर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेर के क्या क्या बेनिफिट है, कुछ भी क्या देखोगे। अच्छा, मंगवाएगी इतना इतना सामान, बैठना इसको फिर पैरों के बाहर है ना, मतलब कुछ भी करना है, कुछ भी उलूल जलूल। अभी जो गेम बजाने वाली है ना ये, उसके लिए आप लोग तैयार रहना, बिल्कुल तैयार रहना आप लोग,
गेम कौन सा बजाने वाली है, थोड़ा सा एक्सपोज कर देती हूँ। भैया एक्सपोज करने में मैं बड़ी महारता हासिल कर रखी है। जब तक टाइटल पर मैं ना लिखूं एक्सपोज, आप लोग भी कम नहीं हो, देखते नहीं हो मेरे एपिसोड, है ना। हाँ, तो मोटू के लिए सब लोग वहां उसको लिखते हैं झूठी को, अरे भाई अब नजर नहीं आ रहे। कल किसी ने मुझे लिख दिया कमेंट में, खुद तो मोटी हो, है ना, उसको तो मोटू बिटिया कहती हूँ। भैया तुम्हें इतना नहीं पता मैं मोटू कहती किसको हूँ। पता नहीं कैसे कैसे इनके व्यूअर्स हैं। मैंने कभी बोला कि ये जो इनकी दीदी जान है मैं इसको मोटी कहती हूँ? नहीं, इसके जैसे चौड़ा मुंह मेरा भी है, मैं भी इतनी मोटी नहीं हूँ, लगती हूँ, है ना, लेकिन ठीक है ना, हूँ तो हूँ। तो मैंने उनको सीधा सीधा कमेंट में रिप्लाई दिया, बहन तेरे फेस पे स्माइल आई, तुम तो खुश हो ना, तो खुश रहो, मैं हूँ मोटी तो क्या हुआ, मुझे कहने में फर्क भी नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, है ना। आप लोग कहो मुझे मोटी 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 कुछ भी कहो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा लगता है, कहिए। मोटे पतले दो ही तो बंदे होते हैं, जो पतले होते हैं उनको भी दुनिया जीने नहीं देती, है ना। अब क्या बोलूं मैं आप लोगों को, उनको कहती थी ये सिंगल हड्डी है, देखो कैसे उसके सूखे बच्चे हैं, कैसे सिंगल हड्डी है ना, माँ ही पता नहीं सारा खा जाती है। सच्ची बता रही हूँ, मेरे को सुनने को मिलता है ऐसे। अब क्या बताऊं, माँ हंसती रहती है, खुश रहती है, मस्त रहती है ना। पुराने खाए पिए लोग हैं भैया हम लोग, है ना। तो ऐसा थोड़ी ना तुम लोग ऐसे कुछ भी कहोगे, कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मोटा एक पतला, ना मोटे को दुनिया जीने दे ना पतले को जीने दे। और जो लोग सोशल इन्फ्लुएंसर है ना, यहाँ पर एक खुली किताब है, उनको तो वैसे ही ना बिल्कुल कोई जीने दे, ये वो बात है ना। अब बात तो हम इस पे कर रहे थे झूठी पे, बेर खाए नहीं खाए, क्या किया, चिल्ला बनाया, वो करा, सारी क्रॉकरी नहीं बना ली भैया बंदी की, सच्ची में हद है। इतनी किसी ने उसका कमेंट लिखा है कि भाई तुम रोज नए नए ये सब परचेजिंग करती हो, है ना, तो लेकिन ये कभी नहीं बताती कि भैया सैलरी गिरती है 22-23 को अकाउंट में। अच्छा, उसने लिखा है इसको कमेंट में, क्या तुम्हारे पति तुम्हें कुछ नहीं कहते कि तुम इतना ऑर्डर करती है? पति क्यों कहेगा जब जब बंदी ये 1000 से $1200 अर्न करती है मंथली, 1 से 1.5 लाख, और पीआर से तो ज्यादा ही हो जाते हैं और अर्न करती हैं, क्यों पति मना करेगा? 50,000 अगर वो क्रॉकरी पर, ये फालतू की चीजों पर खर्च कर भी लेगी, तो अगर वो मना करेगा तो फिर ये कहती है अच्छा अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे एपिसोड कैसे बनाना है। याद नहीं आप लोगों को, इसने वो एपिसोड शायद अभी तक हाइड करके रखा है, जिसमें कि खुद मोटू ने बोला था कि ये उसके लिए चप्पल लाई थी, तो मोटू ने कहा कि जूते खुआन वाले ही हमेशा काम करया कर, तो जुतियां ही गिफ्ट करया कर, ये चीज उसने बोली थी। और मोटू ने साफ बोल दिया था मेरे लिए कोई गिफ्ट विफ्ट मत लाया करो। फिर ये कहने लगे अरे मोटू को तो गिफ्ट ही नहीं पसंद। ये मोटू हम नहीं कहते, ये मोटू ये खुद ही कहती है, ओके, ये खुद कहती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंस्पायर है किनसे? फ्लाइंग बीस्ट से, ऋतु राठी से, जो कि एक दूसरे को मोटा मोटी करते हैं, कहते हैं। वो तो उनके प्यार के शब्द हैं, लेकिन अब तो ये जो चंपा कली है ना, ये भी कहने लग गई है मोटे। वे ये चंपा कली नहीं, वो वेजी पाजी की वाइफ, वेजी पाजी, उस बेचारी बच्ची जो सूखी सी है, वो भी सिंगल हड्डी है, उसको कहने लग गए मोटे तेरे लिए ये अच्छा है। अभी वो जी पूरा भारत भ्रमण करके आए हैं, बड़े अच्छे अच्छे एपिसोड है उनके, और बहुत ही पॉजिटिव है उनके एपिसोड। पूरा साल वो लोग बुक रहते हैं, उन लोगों को पता होता है हमें ये करना, हमें वो करना। इतने पीआर होते हैं उनके पास में, इतनी जगहें जो है, वो ट्रैवलिंग पाजी भी हैं, है ना, फूडी भी हैं वो, है ना। उन लोगों के लिए भैया हमेशा बुकिंग ही रहती है, वहां जाना। और झूठी भी, जितने भी ये पीआर करती हैं, जहाँ थोड़ी बहुत जो भी ट्रैवलिंग करती हैं, ये सब कुछ ये सोशल इन्फ्लुएंसर जो हैं, इन लोगों को काफी अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ बुलाया जाता है। फिलहाल इसका कहना है कि मैं दार्जिलिंग जाना चाहती हूँ, तो उसकी वजह भी यही है कि इसने मेल वेल करी होगी कुछ अच्छे होटल्स को। अब जो भी कह देगा कि हाँ आइए पधारिए, तो बस आप समझ जाए कि इनका जाने का टाइम आ गया, घूमने का टाइम आ गया। लेकिन फिलहाल तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे भी एपिसोड अगर आपको थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो लाइक के साथ जो है शेयर कर दिया करें,
क्योंकि अच्छा शेयर तो कर ही दिया करें प्लीज, है ना। तो फेसबुक पे तो है ही है सब लोग एक्टिव, तो वहां पर शेयर करने से मुझे क्या फायदा होगा, मैं आप लोगों को फिर जब बताऊंगी ना, जब मैं भी मेकअप का सामान मंगवाऊंगी, है ना। तो डिम्पल पर इतनी तो दया करिए, मैं आप लोगों के साथ बातें करती रहूं, आती जाती रहूं, है ना। तो चलिए जी, ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपकी राय और आप लोग मेरे लिए। ठीक है जी, मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।